राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। वो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। प्रभु आपके जैसा मेरा रघुराई हो। प्रभु जैसा मेरा रघुराई हो। बोले सियावर रामचंद्र की। वो राम आएंगे तो पलना झुलाऊंगी, ये मीठे मीठे गीत राम को सुनाऊंगी। वो राम आएंगे तो पलना झुलाऊंगी, ये मीठे मीठे गीत राम को सुनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम
की बाजी लगा दी, सब छोड़ दिया, अन्न धन शयन। राम जी को आना पड़ा, इतनी संकट में थे, फिर भी प्रभु जी ने दर्शन दिया। और संकट कौन सा था? सीता मैया लंका के मां। प्रभु श्री राम जी तैयारी कर रहे थे। कोई छोटा मोटा संकट नहीं हो सकता। फिर अपनी सेना को विचार किया कि चलो हो सके अपने महात्मा में उलझ जाएंगे, तो सेना को भी साथ धर दिया। उस मार्ग में ही बैठे हो महात्माओं ने देखा प्रभु आ गए। यदि 24 महर्षियों के द्वारा दंडवत नमन प्रणाम कर प्रभु राम जी ने कहा अब यही इंतजार करना, मैं थोड़ा काम से जा रहा। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, तुमको पाने के लिए हमने सर्वस्व छोड़ दिया, तब जाके तुम्हारा एक तनिक के लिए दर्शन। अब हम तुम्हें छोड़ेंगे। राजा राम जी ने कहा आप यहीं ठहरो, हम जरूर आएंगे, पक्का में आएंगे। महात्माओं ने कहा प्रभु हम तुम्हारे साथ चले। राम जी ने कहा कि वहां तुम्हारी व्यवस्था नहीं। महात्माओं ने कहा कि प्रभु तुम कहोगे हम नीचे सो जाएंगे, भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, तुम्हारे लिए सब संकट झेल लेंगे। और जिसके अंदर इतनी अगर क्षमता है संकट झेलने की, उनको प्रभु जी के मिलने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ध्यान रखना, परमात्मा को पाने के लिए संकट भी आ सकता है, भूख प्यास से भी वंचित रह सकते हैं, हो सकता है, पर केवल मन में भाव होना कि हम सब चीज को सहन कर लेंगे केवल एक ईश्वर के लिए। फिर ईश्वर हमसे दूर नहीं। दे राम जी ने कहा कि एक काम करो, अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं, सीधी सीधी मैं आपको सुनाता हूँ। मैं सीता जी को लेने के लिए लंका में जा रहा हूँ, जो रावण लेकर के गए, और ये मेरी सेना है। दे महात्माओं ने कहा आप अकेले नहीं जा सकते, हम लड़ेंगे तुम्हारे साथ, रावण से लड़ेंगे। खूब समझाया, नहीं माने। यदि प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं तुम महात्मा लो, नहीं लड़ पाओ, तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं निपट सकता। और वास्तविक महान आत्मा जो महात्मा होते हैं वो कभी क्रोध नहीं करते, कोई कितनी भी गलती करे। राम जी ने कहा कि आप महात्मा हो, आपको क्रोध उत्पन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रोध हमने आपके क्रोध मार दिए हैं। आप शस्त्र नहीं उठा सकते, क्योंकि हमने आपकी ताकत को मार दिया है, और वह हम आपके अंदर हमारी ताकत भरी हुई है, तो आपकी तरफ से हम खुद लड़ेंगे। नहीं माने, सब कुछ कह दिया फिर भी नहीं माने। दे प्रभु श्री राम ने कहा तुम अगले जन्म रावण से लड़ने की तुम उम्मीद रखते हो, तो तुम अगले जन्म रावण से खूब लड़ना। और सीता जी के लिए इतनी भावना है, तो यही सीता जी के लिए अगले जन्म में खूब लड़ना। महात्माओं ने कहा कि प्रभु ये कैसे संभव है? दे प्रभु ने कहा कि यही सीता जी बनेगी राजा हृदय सोलंकी की बेटी, राजा हृदय सोलंकी की बेटी। यही रावण बनेगा रण के राव दुर्जन सार। उन्होंने कहा कि प्रभु कुछ समझ में नहीं, तुम 24 ऋषि बनोगे, 24 भाई पगड़ावतों के नाम से जन्म लो।
प्रभु फिल्म समझ में नहीं आई। हम लड़ेंगे मरेंगे कट जाएंगे, इसका अस्तित्व क्या रहेगा? यदि उन्होंने कहा मैं खुद फिर तुम्हारे वंश में अवतार लूंगा, मैं खुद तुम्हारे वंश में अवतार लूंगा, देव नारायण बन करके, और तुम भाई भाई में प्रभु श्री राम जी ने पहले कह दिया था कि तुम सगे भाई जैसे रहोगे बगड़ावत जी और रण के राहो। फिर भाई भाई में यही सीता जी रानी जयमती बन करके जाएगी तो ऐसे लीला दिखाएगी। फिर भी भाई भाई की दूरी नहीं बनेगी। फिर मेरा ये भाई जो लक्ष्मण का अवतार है ये भी भोना जी बन करके जाएगा ना, तो एक तो गुर्जर वंश में रहेगा, एक तो गुजरी का दूध पिएगा, और ये शेष नाग लक्ष्मण का अवतार ये राजपूतानी के दूध पिएगा। राजपूतानी का बेटा भोना जी बन करके ये संकेत दे रहे हैं भाई भाई की दूरी होगी नहीं, वो तो लीला रहेगी, लेकिन फिर और आपको पता है जब कथा आएगी तो भोना जी महाराज ने रानी सा का दूध पी करके बड़ा हुआ है। भोना जी महाराज शेषनाग का अवतार, एक भाई रानी सा का दूध पिए और एक भाई श्री देवनाथ जी का दूध पिए। आएंगे कथा जब तो ये जोड़ा चलता आ रहा। परम पवित्र कुल है। और देखा जाए तो रावण को जब दिया वरदान तो राजपूत समाज इतने पवित्र क्यों होते हैं सबको पता है। भक्ति भाव में क्यों भींगे हुए सबको पता है, क्योंकि पूर्व जन्मों में ये वंश पहले पंडित था, ब्राह्मण था, वही संस्कार इनके अंदर दिखने को मिलते। श्री देवनारायण पुराण आपको बिल्कुल उजागर कर वही 24 महात्मन 24 भाई बगड़ावत के नाम से बदनौरा की धरती गोठा नगरी के माय जब जन्म लेते हैं सवाई भोज सबसे वीर पुरुष सेवा भावी दया भावी जब धीरे धीरे बड़े होते हैं गुर्जर कुल में जब जन्म लिया तो उनका लक्ष्य था गाय की सेवा का। ऐसी सेवा करी सवाई भोज महाराज ने गाय की, क्योंकि पूर्व जन्म की कथा याद थी उनको कि प्रभु श्री राम कृष्ण कन्हैया को गाय प्यारी है, और जिस घर में गाय रहती है उसी घर में परमात्मा चले आता है बिना बुलाए। तो बगड़ावत ने अवतार जन्म लेते ही गाय का शोक अंदर प्रकट किया परमात्मा को पाने के लिए, और ऐसी सेवा की नहीं गाय की, ऐसी सेवा करी तो गाय ने भी ऐसी बरकत मिली सवाई भोज बगड़ावत के महल में कि कभी धन संपत्ति की कमी नहीं आई। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख और लाख से 9,80,000 गाया। बिल्कुल धन धार पानी अकाल पड़ जाता है, जेदे मोटा डूंगरे जाकर के नाग पहाड़ के डूंगर पर 24 भाई बगड़ावत गाय माता की सेवा के लिए मोटा डूंगर पर जाना, नाग पहाड़ के डूंगर पर जाना, नीचे सोना, मिट्टी में सोना, बागर में सोना, कांटों पर चलना, पत्थर पर चलना, लेकिन गाय की सेवा नहीं। और किस प्रकार नाग पहाड़ के डूंगर पर जाकर के बगड़ावत गाया चढ़ा रहे, क्या लीला बता। हेलो हे भाई नाग पहाड़ का डूंगरा
परनियो चरावे थोड़ी गाय भीरा रे बोझ चरावे बाछरा जाने मिल गया भोले नाथ भीरा रे नाग पहाड़ का डोंगरा रे। शंकर नाथ दिया रे शेर सोनारो साकड़ो दिया सवई भोज के हाथ दिया रे दे दिनी माया मारा साल दी भोलेनाथ बोले चला रे आज पिए खरच से ओ भोजा रे खाजे पिए खरच से तो कर दे धरती पर नाम माया थारे 12 बरस री मामणी अरे भोज बगड़ा वतने भोजा बगड़ा वतना ओ भोज बगड़ा वतने भोजा बगड़ा वतने भोला शिव जी ने दियो वरदान ए भोज बगड़ा वतना
अरे 12 साल की रे 12 रे साल की, हाँ 12 साल की रे 12 रे साल की। ये तू तो कर दे, तू तो कर दे धरती में अंबर नाम भोज बगड़ा बदले। ये हो हरी बोल। ये हो और भोलेनाथ ने कहा कि चला माया तो देव पर एक बात को ध्यान रखिए। बोले दिन दुखियों की कर जे सेवा,